किरचॉफ्स लॉज पढ़ने, किरचॉफ्स लॉज बेसिकली कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को डिस्कस करने के लिए डील किए जाते हैं, या आप यूं समझ लें कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। द लॉ टू हैंडल कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स या कॉम्प्लेक्स सर्किट आप कह सकते हो, नॉट दैट मच कॉम्प्लेक्स, इनसे डरना नहीं है कि ये बहुत कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में आपके पास क्या होता है, द सर्किट्स विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लूप्स, ठीक है, द सर्किट्स विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लूप्स या फिर वन नोड्स, मोर देन वन नोड वाला सर्किट अगर होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट कहते हैं, ठीक है, या कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कहते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लूप्स एंड नोड्स, ठीक है जी, एंड मल्टीपल नोड्स। अब ये मल्टीपल एंड मल्टीपल नोड्स गए हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट, और फिर हम लोग इसके सारे के सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। मल्टीपल नोड्स, ओके। सबसे पहली बात ये कि आपको नोड का पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ नोड। नोड इज अ पॉइंट एट विच और फ्रॉम विच करंट इज डिवाइडेड या करंट कंबाइन होता है, ठीक है। द पॉइंट वेयर करंट इज डिवाइडेड और वेयर करंट इज कंबाइंड, द पॉइंट एट विच करंट डिवाइड्स या करंट आपका क्या होता है, कंबाइन होता है, और करंट डिवाइड्स और कंबाइंस। ये आपके पास एक सिंगल पॉइंट होता है जहां पे आपके पास करंट स्प्लिट होता है। एक्चुअली लेट्स से ये आपके पास एक किसी जगह से करंट आ रहा है और यहाँ से आपका करंट दो तीन हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ नोड, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट टर्म्स में इसको, ये डीपीबी है आपका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, जहाँ पे आपकी इंटरनेट की एक केबल आती है एंड दैट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट, तो दैट कैन बी I1, दैट कैन बी I2, दैट कैन बी I3, दैट कैन बी I4, लेट्स से। तो मैंने नोड के ऊपर आपके साथ ये डिस्कस किया कि नोड के ऊपर या तो करंट डिवाइड हो सकते हैं या फिर ये भी हो सकता है कि देयर आर डिफरेंट करंट्स एंटरिंग एट अ नोड, ठीक है। ये आपके पास I1 या I2 है, दिस इज योर I1, दिस इज दैट इज I2 एंड दैट इज I3, एंड दे आर कंबाइनली मेकिंग दिस करंट I। तो यहां पर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है इस पॉइंट पे, ठीक है, और यहां पे आपके पास क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है। सो दिस ऑल इज हैपनिंग एट अ नोड। तो ये जो पॉइंट है जिसके ऊपर ये सारा काम हम लोग, नोड, ठीक है, दैट इज अ नोड। नोड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो आपके पास नोड ये होगी। फिर आपको एक और पॉइंट याद रखना है, लूप, लेकिन उसको मैं सेकंड लॉ के साथ एफिलिएट करूंगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। दो लॉज हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ्स सेकंड लॉ, so I will name it KCL. KCL stands for Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law. It is its first law, बल्कि it is his first law, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ है ये, फर्स्ट लॉ, ठीक। अब फर्स्ट लॉ किसको डील करता है, इट डील्स द करंट्स, इट डील्स द करंट करंट्स एट नोड, ओके जी। और what is the basic of this law, it is based on law of conservation of charges, right, it is based on law of conservation of charges। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कि आपके पास जितना भी चार्ज किसी नोड पे इंटर हो रहा है या इंटर हो रहा है, वो सारे का सारा वहां से लीव करेगा, चार्ज इज नॉट कंज्यूम्ड। एक्चुअली लॉ ये है कि चार्ज इज नॉट कंज्यूम्ड एट एनी कंपोनेंट, ठीक है जी, एट एनी कंपोनेंट
आर एट एनी नोड। जब आपका चार्ज कंज्यूम नहीं होता तो बेसिकली चार्ज कैन बी टेकन इन एंड चार्ज कैन बी टेकन आउट। सो अब उस लॉ की आपके पास स्टेटमेंट है, ठीक है। इज द स्टिक्स शेयर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ भी आ रहा है? Yes, sir. ओके, स्टेटमेंट आपके पास ये है कि algebraic sum of all the currents at a node is always equals to zero। ठीक है जी। algebraic sum of algebraic sum of all currents at a node at a node is equal to equal to zero। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। algebraic sum का मतलब ये है कि कैन अ करंट बी पॉजिटिव और नेगेटिव? यस, दैट कैन बी। तो उसने ये कहा कि कंडीशन ये है कि ऑल द एंटरिंग करंट्स विल बी टेकन एज पॉजिटिव। ऑल एंटरिंग करंट, जो भी आपके लूप के नोड पे करंट एंटर हो रहे हैं, दे विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। एंटरिंग करंट्स आर पॉजिटिव and all leaving currents are negative, and all leaving currents are negative। ठीक है जी, ये बातें याद रखनी है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इफ आई हैव अ लूप, लेट्स से आई हैव सम करंट entering and leaving, let's say this is your I1, ये एक नोड है, and let's say this is your I2 and this is your I3। तो I1 will be taken as positive, ठीक है, I2 will be taken as negative and I3 will be taken as negative। So when I make an equation, तो equation आपको ये बताती है कि according to this law, I1 positive I1 negative I2 negative I3, that answer is equal to zero। So this is your algebraic sum of all the currents। बात समझ आ रही है? algebraic sum का मतलब समझ आया? Yes, sir. क्लियर? ओके, अब आप इसी को यूं समझ लें कि there is another statement and that alternative statement is sum of entering currents is equal to sum of leaving currents। ये उसी स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट है कि sum of entering currents is equal to sum of leaving currents। sum of बोलना है आपने यहाँ पे, leaving currents at a node, currents at a node। तो अगर कोई भी नोड है उसके ऊपर सम ऑफ एंट्रिंग करंट्स एंड सम ऑफ लीविंग करंट विल ऑलवेज बी इक्वल। तो एक्चुअली अगर आप देखें तो I1 इज एंट्रिंग एंड I2 एंड I3 आर लीविंग। तो ये आपका इक्वेशन है। आप अलजेब्रिक सम की इक्वेशन को भी देखें तो वो ऐसे ही बनेगी, इजंट इट? चेक करो, अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं तो कैन आई से दैट I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3? कह सकता हूं? देख के बताएंगे आप लोग, ये पॉसिबल है ना? ओके, अब हम लोग आते हैं, ये आपका फर्स्ट लॉ है, इट्स नॉट अ बिग डील। लेट्स से आपके पास यहाँ पे कोई करंट लीव कर रहे हैं, बहुत सारे करंट आपके इंटर हो रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल देर आर मल्टीपल करंट्स इन दैट। तो सपोज ये मेरे पास I1 है, ये मेरे पास I2 है, ये मेरे पास I3 है, दिस इज योर I4, दिस इज योर I5, दिस इज योर I6। सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, ऑल द करंट्स entering should be equal to sum of all the currents leaving। तो entering current कौन कौन से सबसे पहले आप बताइए? I1 plus I2 plus I4 plus I6, that will be equals to I3 plus I5। ये बात समझ आ रही है? आपने इस तरह इक्वेशंस ड्रॉ करनी है, इक्वेशंस डिजाइन करनी है बेसिकली। इज इट क्लियर? डन जी, आगे चलो सेकंड लॉ पे। Yes, sir. Okay, now we have to talk about KVL। KVL is Kirchhoff's voltage law। Kirchhoff's
voltage law. Okay, Kirchhoff's voltage law is basically the law. इसमें आपको ये बताता है it deals with the voltage. जैसे आपका KCL था, it was dealing with current. So this law deals with voltages, and you know voltages में आपके दोनों चीजें आ जाती हैं, both EMFs and potential differences, right? Okay, अब ये बेस किस चीज पे है? It is based on लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ये एमसीक्यू में पक्का आता है आप लोगों का. इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, ये बात लाजमी याद रखनी है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मींस दैट whatever the energy is possessed by the charge from battery or source, it is delivered to the load. ठीक है, so energy occupied or energy obtained by or energy gained by the charge from the load, energy gain per unit positive charge from load, from source, equals to energy loss per unit charge per unit पॉजिटिव चार्ज. मैं पॉजिटिव का भी मतलब बताता हूं, मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज अक्रॉस अ लोड. इज इट क्लियर? अक्रॉस अ लोड. ये ऐसे ही है जैसे आप डेली बेसिस पे घर से जो भी पॉकेट मनी लो वो सारे का सारा कैंटीन पे उड़ा के आ जाओ. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस इज वैलिड. सो एनर्जी गेन फ्रॉम द सोर्स is equal to energy loss in the load per unit charge. Per unit charge का मतलब per बच्चा, per head. Is it clear to all of you? So इसको इसलिए हम लोग कहते हैं कि it deals with the law of conservation of charges, or it is based on the law of conservation of energy, not law of conservation of charges. But it works in a loop. ये सारे मैं उसके प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ. It works in a loop. तो आपके पास लूप एक्चुअली क्या है? लूप इज अ क्लोज्ड पाथ. व्हाट अ लूप इज? आप कहते हो ना यार आपने मुझे लूप में नहीं लिया यार, नहीं तो मैं भी शायद आज स्कूल में ना आती या ना आता. हम लोग कहते हैं ना ये. सो व्हाट डज इट मीन? आप जो प्लान कर रहे थे आपने उस क्लोज पाथ में मुझे नहीं कंसिडर किया. सो अ क्लोज्ड पाथ ऑफ करंट. क्लोज पाथ ऑफ करंट. Actually, the loop is the path of analysis. A path of analysis. आप जब किसी भी सर्किट को एनालाइज करते हो ना, तो यू हैव अ स्पेसिफिक वे, यू हैव अ स्पेसिफिक पाथ. उस पाथ को लूप कहते हैं. एंड द डायरेक्शन ऑफ पाथ इज कॉल्ड लूप करंट. डायरेक्शन ऑफ पाथ इज कॉल्ड लूप करंट. डायरेक्शन ऑफ पाथ chosen is called loop current. ठीक है जी, ये मैं आपको सब डिटेल में समझाता हूँ. इसको लूप करंट कहते हैं. सो इन एवरी लूप वी विल हैव अ लूप करंट. फॉर एग्जांपल अ लूप इज देयर. इन दैट लूप देयर आर सम लोड्स, देयर आर सम सोर्सेज, राइट? बट द पाथ इज क्लोज्ड. पाथ आपका क्या है? क्लोज्ड पाथ है. सो आई कैन एनालाइज दिस सर्किट फ्रॉम एनी आर्बिट्ररी और इन एनी आर्बिट्ररी डायरेक्शन. आई कैन गो थ्रू इन अ क्लॉकवाइज लूप, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज लूप ये भी मैं जा सकता हूँ. दिस इज माय क्लोज पाथ. ठीक, मतलब कहने का मतलब ये है कि मुझे कहां से जाना है. कैन आई सिलेक्ट दिस एज ए बी सी और डी, और आर्बिट्ररीली कैन आई से नहीं मेरे पास ये ए होना चाहिए, ये बी होना चाहिए, ये सी होना चाहिए, ये डी होना चाहिए. नो, समवन सेज नहीं यार मैं यहां से शुरू करूंगा,
मेरा ए ये होगा, बी ये होगा, सी ये होगा, डी ये होगा, बट जो भी जहां से भी शुरू करेगा द पाथ विल बी क्लोज ना। आर यू गेटिंग दिस थिंग? बात समझ आ रही है आप लोगों को? जी सर, समझ आ रही है। ओके, तो आप लोगों के पास अपनी चॉइस होती है, आप किस पाथ से जाएं, क्या फॉलो करें। सो सिमिलरली यू पीपल कैन हैव दिस टाइप ऑफ लूप करंट। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लूप बोला है, एंटी क्लॉकवाइज लूप, एंड हियर आप कहते हो नहीं यार मैंने क्लॉकवाइज ही जाना है, तो दिस इज योर क्लॉकवाइज। इट्स अप टू यू, कोई बाउंड नहीं है, ठीक है। वेयर एवर यू सेलेक्ट योर पॉइंट और वट एवर योर पॉइंट इज, मोस्टली हमें ये होता है कि हमें पॉइंट गिवन होता है, एबीसीडी लूप की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होता है। अब हम लोग इस लॉ के ना कुछ रूल्स हैं उसके ऊपर आते हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स। रूल्स आर जस्ट साइन कन्वेंशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइन कन्वेंशन भी कहते हैं। साइन कन्वेंशन, जैसे आपको मैंने करंट के लिए बोला कि ऑल एंटरिंग करंट्स विल बी पॉजिटिव एंड ऑल लीविंग करंट्स विल बी नेगेटिव, तो यहाँ पर भी मुझे वोल्टेजेस के साथ भी कोई साइन देने पड़ेंगे ना, बिकॉज आई हैव टू स्टेट समथिंग। यहाँ पे मैंने अभी इसको स्टेट नहीं किया, ठीक है। तो जब मैं इसको स्टेट करूंगा तो मुझे कुछ रूल्स आप लोगों को बताने हैं। साइन कन्वेंशन भी इसको कहा जाता है। सो साइन कन्वेंशन मीन वेयर आई हैव टू पुट पॉजिटिव एंड वेयर आई हैव टू पुट नेगेटिव, ठीक है। तो इसके लिए आपने ये याद रखना है, दैट इज फॉर ईएमएफ्स, फॉर ईएमएफ्स। ये जो पहला रूल मैं बता रहा हूँ ये आपका ईएमएफ का रूल है, यानी बैटरीज के साथ आप पॉजिटिव या नेगेटिव साइन कब अलर्ट करोगे, either you have to write positive E or you have to write negative E. Remember this thing, ये important चीज है, either you have to write positive E or negative E. So for that purpose you have to recall one thing, that is if loop current leaves positive terminal of battery, positive terminal of battery, then E will be taken as negative. E will be taken as negative, taken as negative, ठीक है जी। अब बस ई क्या होगा, ई हम लोग नेगेटिव कंसिडर करें, सॉरी सॉरी पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल को लीव कर रहा है तो पॉजिटिव कंसिडर होगा, और अगर नेगेटिव टर्मिनल को लीव कर रहा है तो नेगेटिव कंसिडर होगा। ओके, अब लेट्स से अ बैटरी इज देयर एंड ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है, एंड यू आर हैविंग अ लूप इन दिस वे, देयर इज जस्ट अ सेगमेंट। मैंने सारे का सारा करंट नहीं ड्रॉ किया, सारे की सारी सारा का सारा सर्किट नहीं है, दिस इज द लूप करंट। सो योर लूप करंट इज लीविंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ना, आप नेगेटिव से इंटर हो रहे हो, ठीक है, एंड पॉजिटिव से आप एग्जिट कर रहे हो, तो दैट्स व्हाई योर ई विल बी टेकन एज पॉजिटिव। इन दिस केस व्हाट विल बी योर ई, ई विल बी टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। ओके जी, एंड इफ loop current is leaving negative terminal of battery, loop current leaves negative terminal of battery, negative terminal of battery, terminal of battery, E will be negative, E will be negative. Okay, अब the reason behind that is, देखो अब तुम लोगों में से किसी एक ने भी क्वेश्चन नहीं पूछा तो मुझे खुद ही बताना पड़ रहा है। When your charge, actually you are a charge, so when charge is entering from negative terminal it means it has lower energy, and when it leaves the positive terminal it means now it has gained the energy. So यहाँ पे आपका energy gain हो रहा है across the battery, energy
gain across source. ठीक है, बट इन दिस केस इसलिए एनर्जी गेन होगा तो हम लोग ई की वैल्यू को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे. बट इफ दैट बैटरी इज इन सच अ वे कि आपके पास नेगेटिव टर्मिनल इज ओवर हियर एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज ओवर हियर, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, एंड योर लूप इज दिस वे, आपकी लूप का डायरेक्शन वही है. So being a charge, you are entering from positive terminal and you are leaving the negative terminal. So you are losing the energy inside. ठीक है, इधर आपके पास क्या था, you are gaining the energy. So here energy is lost by the charge. Energy is lost by charge. जब आपकी एनर्जी लॉस हो रही है तो दैट्स व्हाई वी कैन कंसिडर इट इज अ नेगेटिव ई. सो इसलिए आप लोगों ने ये याद रखना है कि here E will be taken as negative. Here E will be taken as negative. So these are two rules for EMF. Okay. Now there are some rules for your potential difference. और उसके बाद फिर इसको मैं सर्किट को एनालाइज करता हूँ, या पहले मैं EMFs के दो तीन सर्किट्स डिजाइन कर लेता हूँ एंड देन आई विल एनालाइज ऑल ऑफ देम फॉर यू. इसमें मैंने लोड नहीं लगाया हुआ, इट इज विदाउट लोड, जस्ट हाइपोथेटिकली इट इज विदाउट एनी लोड. सो मैं नाम दे रहा हूँ कुछ बैटरीज को. लेट्स से इट इज E1, इट इज E2, इट इज योर E3, इट इज योर E4, इट इज योर E5, इट इज योर E6 एंड देन इट इज योर E7. आपकी चॉइस है, वट एवर यू select a point for your analysis. So let's say if I select this point as a starting point for my analysis, A B C D. तो लूप करंट मेरे पास A से मैंने B पे आना है, B से मैंने C पे जाना है, C पे से मैंने D पे जाना है और D से मैंने वापस A पे आना है. सो आई विल हैव दिस लूप करंट. आप इसको स्क्वायर भी बना सकते हैं, आप इसको ऐसे करके भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है. वट एवर यू थिंक यार लूप इज इन दिस वे. सो दिस इज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लूप. ओके. अब आप मुझे ये बताइए कि इफ आई एम कमिंग फ्रॉम ए टू बी, फर्स्ट टाइम एंटरिंग 7 ना, तो E7 का साइन लिखूंगा मैं. आई एम negative terminal of E7, so I will write negative E7. Negative terminal of E6, so I will write negative E6. Then I'm leaving positive terminal of E5, so I will write plus E5. Okay. Then I'm leaving negative terminal of E4, so I will write negative E4. Then I'm leaving negative terminal of E3, so I will write negative terminal of E3, so minus E3. Then I'm leaving positive terminal of E2, so मैं लिखूंगा plus E2. और फिर positive terminal of E1, so I will plus E1. That all is equals to 0. यहाँ पे आपके पास कुछ और है नहीं, तो मैं ये कह सकता हूँ दिस इज टोटल. अब आप देखो, आपने डिफरेंट बैटरीज कनेक्ट की. फॉर एग्जांपल, दे ऑल आर ऑफ डिफरेंट वोल्टेजेस, दे ऑल आर ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल EMFs. ठीक है, तो आपके पास नेट EMF क्या बनेगा बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑल ऑफ दोस बैटरीज. इज इट? बात समझ आ रही है? लेट्स से इट इज योर 3 वोल्ट, volt, 5 volt, 6 volt, 9 volt, 12 volt, and 24 volt. Those all are the batteries of the volt. So can you please calculate what will be the total EMF of that? E7 आपका 24, तो it will be negative 24. E6 आपका 12, तो it would be minus का 12. E5 आपका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का 9. E4 आपका नेगेटिव, तो इट इज नेगेटिव का 6. E3 आपका नेगेटिव, तो नेगेटिव का 5. E4 आपका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का 4. सॉरी, E2 and E1 is also positive. So what will be the total resultant EMF over here? Shabash. Calculations please. Minus Sir, 12 minus minus 31 आ रहा है, but I'm not 3. sure.
प्रॉपर कैलकुलेशन करो पुत्र। माइनस का 36 और कैलकुलेशंस करो, मैं कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास। -31 ही आ रहा है सर। -31 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इससे, आपको नहीं पता था कि मेरे पास कितने वोल्ट्स कौन सी बैटरी शो कर रही है। सो दैट गिव्स यू द रिजल्टेंट ईएमएफ ऑफ दिस लूप, व्हाट विल बी द टोटल ईएमएफ प्रोवाइडेड। तो अब आपके पास कुछ बैटरीज यहाँ से लोड काम करेंगी, स्मॉल बैटरीज आर गोइंग टू बी चार्ज एंड लार्जर बैटरीज आर गोइंग टू बी यूजिंग जस्ट लाइक द सोर्स। तो ये बात याद रखनी है, ये आपके पास लूप्स इसके लिए, ईएमएफ्स के लिए। फॉर योर लोड्स, लोड के लिए there is another rule for loads are resistors. ठीक है, mostly this question is asked in terms of resistors. Okay, for loads are resistors, there are two rules again, and those rules are, if the loop current, हाँ एक मजे की बात, only conventional current will be there in these circuits. Only conventional current, ठीक है जी, कन्वेंशनल मतलब पॉजिटिव करंट, is used in these circuits, is used in these circuits. ओके जी, ये बात याद रखनी है। अब पॉजिटिव करंट का मतलब आपका कन्वेंशनल करंट मतलब पॉजिटिव करंट, कन्वेंशनल करंट का मतलब पॉजिटिव करंट। सो दैट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अब आपने रूल नंबर 1 याद ये रखना है कि इफ लूप करंट एंड conventional current are in the same direction, conventional current are in same direction, तो आपके पास क्या होगा, डायरेक्शन, देन V, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है बेसिकली, V R, you can say IR will be, रानी इसको म्यूट करो बेटा। सर मेरा माइक नहीं खुला। सॉरी शाबीब सॉरी वैसे गलती से मेरा से हाथ पड़ गया। कोई मसला नहीं, इशू नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा था, तो मैं डांट पड़नी थी थोड़ी देर बाद, तो मैं इसलिए बंद करवा दिया, ठीक है। ओके, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, जब आप V और IR को अगर बनाते हैं ना सब्जेक्ट, इट विल बी, देन V और IR विल बी टेकन एज नेगेटिव, बात समझ आई? आपका सेम डायरेक्शन होगी तो करंट नेगेटिव कंसिडर, V नेगेटिव कंसिडर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेट्स से हाउ टू हैंडल दैट। आपके पास एक रेजिस्टर है एंड इन दैट रेजिस्टर आई हैव अ कन्वेंशनल करंट, दिस इज योर कन्वेंशनल करंट, इट इज बेसिकली इंडिकेटेड ऑन द रेजिस्टर, और ये आपका करंट I है और रेजिस्टर E है। सो इफ यू आर हैविंग लूप करंट इन द सेम डायरेक्शन, ये आपका लूप करंट है, राइट, एंड दिस इज योर कन्वेंशनल करंट, then your V will be taken as negative or your IR will be taken as negative। ये बात याद रखनी है, ठीक है। और अगर आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इन केस ऑफ कन्वेंशनल करंट and loop current in opposite direction, IR आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में IR will be taken as positive, IR आपका बेसिकली क्या है, IR is your voltages, तो वोल्टेज आपके पॉजिटिव होंगे। सो लेट्स से अगर मेरे पास एक रेजिस्टर है एंड एट दैट रेजिस्टर
is having conventional current in this direction, its resistance is R, और आपका लूप करंट यहाँ से यूं जा रहा है, so this is your loop current, ठीक है, ऊपर आपका ये है conventional current, then what do you think? IR will be taken as positive. IR की वैल्यू आप क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे. अब इस सारी सिचुएशन को हम लोग हैंडल करते हैं इन केस ऑफ किरचॉफ्स लॉज. मैं एक सर्किट डिजाइन करता हूं एंड देन आई विल अप्लाई दैट एंड वी विल सॉल्व दैट. ओह वेट, हमने तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ी नहीं. स्टेटमेंट ऑफ KVL, आई मीन वो सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट है. ठीक है, आपका क्वेश्चन आता है स्टेट किरचॉफ सेकेंड लॉ, yeah, second law of voltages. So it states that within a loop, sum of EMFs equals to sum of potential differences. ठीक है, ये बात क्लियर है. या आप कह सकते हो algebraic sum of all EMFs and potential differences across a loop is always zero. Across a loop is always zero. ठीक है, ये देखो, ये आपने स्टेटमेंट याद रखनी है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दैट स्टेटमेंट. इसको मैथमेटिकली देखें तो V यानी सम ऑफ EMFs and sum of potential differences. For example, if I have different EMFs and different potential differences, sum of EMFs is equals to sum of potential differences. Actually हम लोग इसको ऐसे लेके चलते हैं, लोड का EMF और आपके पास सॉरी लोड का पोटेंशियल डिफरेंस एंड सोर्स का EMF दे आर सेम. अब अगर हम लेके एक सर्किट डिजाइन करें एंड इन दैट सर्किट आई विल हैव मल्टीपल लोड एंड मल्टीपल sources, so we will explain that all कि basically how to apply that law. Arbitrarily मैंने बहुत सारी बैटरीज और इस तरह लोड्स बना रहा हूँ ताकि हम लोगों के पास सर्किट को अच्छे से समझा जा सके. Okay जी, now this is a circuit with multiple loads and multiple loops. So let me call it E1, let me call it E2, let me call it E3 और ये आपके पास क्या है E4 है. So this is its positive and negative. This is its positive terminal, negative terminal, positive terminal, negative. बड़े वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है, छोटे वाला टर्मिनल नेगेटिव होता है. ठीक है, ये बात याद रखनी है. This is your, let's say R1, this is your R2, this is your R3 and this is your R4. Okay जी, is this all clear to all of you? कुछ वैल्यूज दे देते हैं. Suppose it is 10 ohm, it is 20 ohm, it is 30 ohm and suppose it is 50 ohm. ठीक है, बैटरीज को कोई नाम देते हैं, आई मीन कोई वैल्यूज देते हैं. सो इफ आई से दिस बैटरी इज 24 वोल्ट बैटरी, दिस बैटरी इज सपोज 12 वोल्ट बैटरी. ओके, तो सपोज दिस इज योर 9 वोल्ट बैटरी एंड सपोज इट इज योर 6 वोल्ट बैटरी. ठीक है, आर यू गेटिंग इट? The direction of conventional current is given to you in the circuit. This is these arrows show the direction of conventional current. अब आप conventional current के लिए मुझसे ये पूछ सकते हैं कि सर हम सारी बैटरीज को तो ये फॉलो नहीं कर रहा, आपकी किसी भी एक बैटरी को फॉलो करते हुए we can have conventional current direction. ठीक है, यूजुअली तो ऐसे होता है कि which one is the biggest one, largest बैटरी जो है उसकी डायरेक्शन को हम लोग फॉलो कर सकते हैं. So this all is information given to you in a circuit and what is required from you, requirement आपसे ये है कि calculate current in the circuit. Calculate current in
सर्किट बाय यूजिंग, ऐसे नहीं रेफर कर दिया है, बाय यूजिंग KCL एंड KVL, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड लॉ. ओके, सो फॉर दैट पर्पस व्हाट डू यू नीड? आपको क्या चीज चाहिए? टोटल वोल्ट, यस, और क्या चाहिए? टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस. वेरी गुड. एनीथिंग एल्स? आपको किरचॉफ्स लॉ के लिए ना टोटल वोल्टेज चाहिए ना टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, आपको लूप डायरेक्शन बनानी है. सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, मैं कहां से शुरू करूं? मैं कुछ नाम देता हूं, लेट्स से A B C D A. So if I'm starting from A to B to C to D to back to A, तो ये मेरे पास लूप की डायरेक्शन हो गई. आर यू पीपल गेटिंग दिस थिंग? ये आपने आर्बिट्रेरीली एक लूप करंट प्लॉट कर दिया यहाँ पे. इट मीन्स कि लूप करंट मीन्स इफ आई गो थ्रू दिस, ये देखो लूप का करंट आपका ये है, आई हैव ड्रॉन दैट लूप करंट इन दिस वे, या बल्कि यहाँ जरूरत नहीं है, सर्किट आपने नजर आ रहा है ना आपको. सो स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट ए, लूप नेम इज ABCDA. व्हाट इज द नेम ऑफ द लूप? ABCDA. क्लोज लूप है तो दोबारा ए पे आना पड़ेगा. ओके जी. इज देयर एनी करंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ओवर देयर? यस मरियम. शाबीब. आपके पास इस पूरे सर्किट में करंट की डिस्ट्रीब्यूशन कहीं हो रही है या करंट इज सेम? नहीं सर, सेम नहीं हो होगा। रही. नहीं हो रही. तो रानिया आई हैव टू प्लेस इट आई, बिकॉज करंट इज सेम, कन्वेंशनल करंट की वैल्यू आई है. सो नो यूज ऑफ फर्स्ट लॉ. आपके पास फर्स्ट लॉ यूज नहीं होगा, तो सेकंड लॉ से हमारा काम चल जाएगा. सो यूज सेकंड लॉ. सेकंड लॉ इज योर वोल्टेज लॉ, है ना? यस. आप किसके रूल फॉलो करोगे? वोल्टेज वाले. सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, फ्रॉम ए टू बी, व्हेन आई हैव रीच टू पॉइंट, व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम ए, मुझे सबसे पहला पॉइंट क्या मिला या सबसे पहला कॉम्बिनेशन कंपोनेंट क्या मिला? दैट वाज R2, है ना? सो आई विल हैव वोल्टेजेस R2. सो मुझे ये बताइए, कन्वेंशनल करंट एंड दिस लूप करंट, आर दे इन द सेम डायरेक्शन और अपोजिट? ऑपोजिट. अपोजिट है, बिकॉज लूप इज डाउन दिस, डाउन फ्रॉम द टॉप, और करंट, कन्वेंशनल करंट के ब्लैक एरोज हैं. तो आप लोग ये देखो कि आपका यहाँ पे, मैं साइड पे यहाँ पे लिख रहा हूँ द वैल्यूज ऑफ दीज ऑल. योर IR2 इज पॉजिटिव. अच्छा, उसके बाद मुझे कौन सा कंपोनेंट मिला? E3, है ना? E3 के आई एम लीविंग विच टर्मिनल, नेगेटिव और पॉजिटिव, बीइंग अ लूप करंट? नेगेटिव. नेगेटिव. सो आई विल हैव नेगेटिव वैल्यू ऑफ E3. अब आगे जाइए, बी पे पहुंच गया, नो कंपोनेंट. देन आई एम गोइंग टू रीच टू पॉइंट दिस, आपको ये वाला कंपोनेंट मिला. एंड आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? योर लूप करंट इज अपोजिट टू योर कन्वेंशनल करंट. तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या होगी? इट वुड बी पॉजिटिव IR3. एम आई राइट? इसके लिए क्या है? यू आर लिविंग नेगेटिव टर्मिनल अगेन, सो यू विल गिव इट नेगेटिव साइन टू E2. आप सी पे पहुंच गए, नो अदर कंपोनेंट. नाउ अगेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स, प्रोसीडिंग टुवर्ड्स ए. तो R4 आएगा. R4 में आपकी डायरेक्शन और लूप करंट की डायरेक्शन दे आर अगेन अपोजिट. तो जब आपके पास ये अपोजिट हो जाएंगी, तो आई कैन से दैट योर वैल्यू हैव IR4. ठीक है जी. उसके बाद आगे जाइए. सो यू आर लिविंग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी E1. सो आपके पास ये वाला क्या हो जाएगा? यस तो सिक. पॉजिटिव आएगा.
पॉजिटिव IR ही नहीं, मतलब पॉजिटिव E1। अब्दुल्ला, व्हाट अबाउट IR1? ये जो आपका R1 है, आपका लूप करंट और कन्वेंशनल करंट आर इन द सेम डायरेक्शन और अपोजिट? अपोजिट है ना अभी, है ना? Yes. तो इट वुड बी पॉजिटिव IR1। अब बैटरी लास्ट E4 आ गया आपका। शबीब, E4 पे साइन क्या लगेगा बेटा? इस पे Negative. नेगेटिव E1 E4। नेगेटिव, वेरी गुड, नेगेटिव E4। अब आप वापस पॉइंट ए पे पहुंच गए। सो यू गॉट ऑल दीज पॉइंट्स फॉर यू। अब आप इक्वेशन बनाओगे। आपने जब इक्वेशन बनानी है तो दैट इक्वेशन नीड्स अ लॉट ऑफ वर्किंग। दैट इज, ए से बी पे पहुंचा तो सबसे पहले मेरे पास क्या हुआ? आई वॉज हैविंग IR2 with positive sign, then E3 with negative sign, then IR3 with positive sign, then E2 with negative sign, then IR4 with positive sign, then E1 with positive sign। फिर क्या हुआ? फिर मेरे पास IR1 was with positive sign और E4 was with नेगेटिव साइन। इन सब का सम किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने इक्वेशन बनाई है और कुछ नहीं किया, ठीक है? दिस इज द वे टू फॉर्म एन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट कर लीजिए। योर टास्क इज आई, तो ये सारे आर्स को, आई आर्स वालों को इकट्ठा कर लो। आई इंटू R2 प्लस आई इंटू R3 प्लस आई इंटू R4 प्लस आई इंटू R1, ठीक है? और EMF वाले इकट्ठे कर लो, तो -E3 -E2 प्लस E1 -E4, दैट ऑल गोज टू 0। ठीक है जी? तो आपने यहां से I को कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब तौसीक का लॉजिक सही है कि दैट वाज द टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल्स टू, ये सारे EMFs को उठा के इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाओ, तो आपके पास जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया कि इट इज E3 प्लस E2 प्लस E4 माइनस E1। दिस इज व्हाट, दिस इज अनदर इक्वेशन जो आपके पास किसकी फॉर्म में बन गई? पोटेंशियल डिफरेंस और EMF की फॉर्म में बन गई। इज इट क्लियर? मैंने सारे के सारे रेजिस्टर्स और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है? इसको मैंने क्या कर दिया? सेपरेट। सो व्हेन आई सेपरेटेड दिस ऑल, अब करंट की वैल्यू फाइंड करना तो मुश्किल नहीं रहा। अब आप लोग सिंपली पुट करिए, आई की वैल्यू को कैलकुलेट करना इनटू R1 इज 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40। यही लिखा था मैंने, सीक्वेंस में इसलिए लिखा था बिकॉज आई हैव टू प्लेस द वैल्यूज अलॉट 1 2 R1 R2 R3 R4 एंड देन इट वाज R5। लेकिन एक मसला है, ऊपर हमने R5 को, हाँ R4 ठीक है कंसिडर किया है। R4 1 2 3 4, जस्ट अ मिनट, सॉरी, 10 20 30 और हाँ सॉरी मैंने 40 नहीं लिखा था, मैंने डायरेक्ट 50 ओम लिखा था। सो दिस वाज 50। दिस इज ऑल अबाउट योर रेजिस्टर्स। और अब EMFs की वैल्यूज आप मुझे देके बताएंगे। E3 E2 और E4 ये सारी पॉजिटिव है। E3 इज 12 वोल्ट, E4 इज 24 वोल्ट और E2 इज 9 वोल्ट। तो आप इसको क्या लिखेंगे? इट वुड बी इक्वल्स टू, E3 कितना है आपके पास? 12 प्लस E2 इज 24. 20, E2 is नहीं E2 E2 is 9. 9 और E4 कितना है आपके पास? E4 इज 24.
24 and E1 is E1 yes E1 is 6 volt. ठीक है, ये सारी मेरी इक्वेशन हो गई व्हेन आई हैव प्लेस्ड ऑल द वैल्यूज ओवर हियर देन माय करंट विल बी इक्वल्स टू 12 प्लस 9 प्लस 24 माइनस 6 करके बताइए जरा जल्दी से इसको सॉल्व करना है 39. 39 0.25. सॉरी 0.25 वो पूरा हाँ पूरा सॉल्व करके आपके पास करंट की वैल्यू आ गई 39 डिवाइडेड बाय 110 इट इज 35. 0.35 एम्पियर दैट इज द करंट। ठीक है जी, ये आपके पास क्या है, करंट की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर एक इस पूरे को हम लोगों ने एक्चुअली सॉल्व किया बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ से हमें ये फायदा हुआ कि इफ आंसर इज पॉजिटिव, आपका जो करंट है ना, आंसर जो करंट का है, इफ आंसर इज पॉजिटिव तो इसका मतलब ये हुआ कि द डायरेक्शन इन विच you have selected the path for analysis it was correct. ठीक है, the path of current was correct, the path of conventional current was correctly marked। मतलब आपको मैंने वहां पे बोला था ना कि ब्लैक एरो आपको मार्क करके देगा, या अगर आपको बोलता है खुद मार्क करो, तो आपका अगर आंसर पॉजिटिव आ जाता है तो आपका कन्वेंशनल करंट का जो साइन है वो पॉजिटिव आपका आ रहा है, तो आपकी डायरेक्शन सही है। ठीक है, इफ आई आंसर is positive then the path of conventional current is correctly selected, और अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब आपने अपोजिट सिलेक्ट किया है। इफ आई का आंसर आपका क्या आ रहा है, इफ का आई का आंसर इज नेगेटिव तो इसका मतलब ये हुआ कि यू हैव सेलेक्टेड अपोजिट डायरेक्शन, यू हैव सेलेक्टेड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है जी, मैं आपको समझाता हूं क्या इसका मतलब क्या है। डायरेक्शन ऑफ आई कन्वेंशनल, मैंने कन्वेंशनल करंट को यहाँ पे फॉलो किया था, आर्बिट्रेरीली बोला था ना मैंने कि 24 से शुरू कर लेते हैं। इट कैन बी अपोजिट, आप 24 के नेगेटिव से भी दे सकते थे, आप E1 के पॉजिटिव से भी दे सकते थे, पॉजिटिव पॉसिबल था ना कि मैं यहाँ से शुरू कर लेता। इज इट, अगर मैं E1 के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट कन्वेंशनल करंट स्टार्ट करता तो डेफिनेटली आई वुड गेट नेगेटिव साइन, तो इसका मतलब मुझे ये कहना पड़ता कि नहीं, जो आप सिलेक्शन, आपकी जो सिलेक्शन है, जो आपके एनालिसिस हैं, बैटरीज आर नॉट फॉलोइंग दैट वन, सो बैटरीज आर फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ लार्जर ईएमएफ, तो आपका जो पॉजिटिव वाला था उसका ईएमएफ लार्जर था इसलिए उसको फॉलो किया गया। ये बात समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल? Yes, sir. इसके ऊपर थोड़ी सी और आप लोगों को कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। अच्छा, आप लोग ये कह रहे थे, रानिया कह रही थी कि कुछ एमसीक्यूज के क्वेश्चंस जो हैं वो उससे सॉल्व नहीं हुए प्रॉपरली। यस रानिया? Sir, वो रेशियो